नंबर 2 जानी और नंबर 3 नमाज को तर्क करने वाला। इन 3 लोगों को बहुत सख्त तरीन अजाब होगा आखिरत में। जानी, बेनमाजी और माँ बाप का नाफरमान क्या बर्दाश्त कर, कैसा अजाब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की शब जब जहन्नम का मुशाहिदा किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने मेराज की शब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा जहन्नम में आग का दरख्त है, जहन्नम में आग का दरख्त है। ये अपने नबी का फरमान है। कुछ लोग सोचते हैं ये मौलवी लोग अपनी बातें करते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं। जबरदस्ती नहीं बोलते, ये बातें किताबों में मौजूद है। इंसान को जिस चीज का इल्म नहीं वो उसका दुश्मन होता है। इंसान को जो चीज पता नहीं उसका दुश्मन होता है। हालत तो ये है इल्मी मबलग की, मबलग इल्मी का मेयार ये है कि इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता कि सर्दी में कब कैसे करें और गर्मी में कब करें, और उलमा के इल्मी मामलात में दखल दे रहे हैं कि ये करते हैं वो करते हैं। नादानो, ये बातें किताबों में लिखी हुई है और जो बातें हमारे मिंबर से कही जाती है वो किसी न किसी किताब में मौजूद है। इसको अच्छी तरह याद रखना। कुछ लोगों की उछल कूद ज्यादा है, ये कह दिया तो तौहीद पर बहुत ज़र्ब पड़ गई। आखिर कौन सी ऐसी तौहीद तुम निकाल लाए जिस पे ज़र्ब पड़ गई? सुनो, अगर हम किसी बंदे की शान बयान करते हैं तो फिर बात ये करते हैं रसूलुल्लाह की फजीलत सुनी तो का तौहीद पे ज़र्ब पड़ गई, गौसे आजम की शान सुनी तो का तौहीद पे ज़र्ब पड़ गई। तो हम यही तो बताना चाहते हैं कि जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो कादिर की शान का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का ये आलम है, सुभान अल्लाह, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का ये आलम है जिसके साथ जब हम कलमा पढ़ते हैं तो अब्दुहू कहते हैं। जब अब्दुहू की ये शान है तो जिसने इस अब्दुहू को बनाया है उस बनाने वाले खुदा की शान का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। बंदों की शान बयान करने से भी कोई तौहीद पे ज़र्ब पड़ती है? ये क्या बात, ये तुम्हारा कमजोर मकड़ी के जाले की तरह कीदा है। हम अहले सुन्नत ने हमने बुजुर्गों को जो माना, जो बोलते हैं उससे बढ़कर मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे नबी की शान भी बेमिसाल है, हमारे सिद्दीक की शान भी बेमिसाल, हमारे फारूक आजम की शान भी बेमिसाल, हमारे उस्मान गनी की शान भी बेमिसाल, हमारे मौला अली की शान भी बेमिसाल है, हमारे असहाबे मुस्तफ़ा की शान भी बेमिसाल है, हमारे अहले बैत मुस्तफ़ा की शान भी बेमिसाल है, और हमारे मुर्शिद अल्लाहु अकबर शेखुल कुल गौसुल अकवास कुतुबुल अक्ताब गयासुल कौनैन गौसुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान तो ये है कि मेरे इमाम ने फरमाया जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। जाके पूछो उलमा से सालिक और वासिल किसको कहते हैं? कोई सालिक है या वासिल है या गौस, लेकिन एक जुमले में समझा दो सालिक वासिल किसको कहते हैं? जो विलायत के रास्ते पर जा रहा है उसको सालिक कहते हैं, और जो विलायत में पहुंच चुका उसको वासिल कहते हैं, जो अल्लाह तक पहुंच चुका उसको वासिल कहते हैं। हम सुन्नियों के अकीदे में गौस पाक ये है, कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी हो तेरा साइल है या गौस। सुभान अल्लाह, कुछ भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, वो कुछ भी है तेरा साइल कहते हैं मांगने वाले को। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। उलूहियत ये अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सुनो, मेरे इमाम कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्त जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जिनको अली समझ में नहीं हो, गौस पाक समझ में नहीं आते, उन्हें अली क्या समझ में, और जिन्हें अली समझ में ना आए उसे उस्मान फारूक क्या समझ में आए, वो सिद्दीक क्या समझ में आए, और जब ये खुलफाए राशिदीन जिसके समझ में ना आए मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके क्या समझ। हम तो ये कहते बादस खुदा बुजुर्ग तुई कसम मख्तस। तो बातें किताबों में लिखी है, इतना
यकीन होना चाहिए आपका, वरना इतना ज़र्फ होना चाहिए कि फिर हमारे पास आकर पूछे कि कहाँ से। हाँ, मसालिक सालिकीन उठा के देखो तो पता चलेगा कहाँ से कहा था। तो फतुल कादरिया उठाकर देखो शेख अबुल मुआली की, पता चलेगा कहाँ से। लेकिन क्या कहिएगा, मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा है, मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा। ये बड़ा कोड़ है, बड़ा कोड़ भी है, बड़ा खोड़ भी है। जिसको अता न हो फिर उसकी बात ही क्या करे। बंदर को अदरक का स्वाद क्या पता, कुत्ते को खीर क्या हजम हो। बात तो ये है, खीर की लज्जत किसे नहीं पता, लेकिन कुत्ते की मजबूरी उसे हजम नहीं होती। बंदर बेचारा बड़ा इधर उधर कुचलता कूदता रहता, लेकिन उसको पता ही नहीं कि अदरक है किस टेस्टी चीज का नाम। ये लज्जतें तो वो जानते हैं जिसे हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात कहते हैं। लज्जत गिज़ा की लज्जतें अहले, तवज्जो करें, गिज़ा की लज्जतें अहले ज़बान जानते हैं और अहलुल्लाह के फजाइल की लज्जतें अहले दिल जानते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिल में यार बसता है ना, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं किताब से पढ़ रहा, तो किताब थोड़ा साथ लाया, थोड़ा देख करके बोलूंगा ताकि अहले नजर की भी नजर इस पर हो कि हम लोग जो है वो किताब से ही बोलते हैं। ढिंडोरा नहीं पीटता कि हम पीटते कि हम किताबी हैं। हमारे पास किताबें बहुत हैं, और जितनी अहले सुन्नत के पास है उतनी किसके पास। तर्जुमे कंजुल ईमान से लेकर के नईमी तक पूरा खजाना तो हमारा ही है, और ये 1450 साल की कड़ियां जुड़ी एक दूसरे से। तो बात दूर ना निकले, 10 बजे तक महफिल का इख्तिताम होना है। माजरत चाहता हूं कि थोड़ी सी बात आ गई तो अर्ज कर दिया, ताकि जिनके दिलो दिमाग में खलजान है उनका खलजान दूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेराज की शब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने जहन्नम में आग के दरख्त देखे। आग के पहाड़ भी थे और आग के दरख्त भी थे। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने कुछ लोगों को आग के जहन्नम के उस दरख्तों में लटकते देखा। जहन्नम की आग की उस जहन्नम के आग की उस दरख्त की शाखों से कुछ लोग लटके हैं। जरा सोचना, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है, और उसमें आग का दरख्त और उसकी शाखों से कुछ लोग लटके हुए हैं, औंधे मुंह लटके हैं। वो लटके हुए, लटकना तो इसी को कहते हैं, वो जहन्नम के अंदर लटके। मैंने अमीने वही, मेरे आका फरमाते मैंने अमीने वही जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये जहन्नम के आग से बने हुए दरख्त की शाखों से जो लटके हुए लोग हैं कौन हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप की नाफरमानी करते थे, जो दुनिया में अपने माँ बाप की नाफरमानी करते थे। ये वो जहन्नम के दरख्त की आग से लटके हुए हैं। आज कौन इंसान है जो अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सके। इतना कमजोर है इंसान, इतना कमजोर, मच्छर और मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं करता, अगरबत्ती और सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं होता। तो जहन्नम की आग से जो लटके होंगे दरख्तों से, वो भी माँ बाप की नाफरमानी की वजह से। माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दो, माँ बाप की नाफरमानी, उनका दिल दुखाना छोड़ दो। मैं अभी गुफ्तगू करूंगा माँ बाप की फरमा बरदारी की बरकत क्या है और नाफरमानी की नहूसत क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करे, बहुत खूबसूरत रिवायत है, याद रखना, अगर पूरी दुनिया की हुकूमत भी आपको और मुझे मिल जाए,
और हम पूरी दुनिया की हुकूमत देकर भी एक दिन की जिंदगी बढ़ाना चाहे, एक दिन की जिंदगी, सिर्फ एक दिन की जिंदगी, पूरी दुनिया की हुकूमत देकर एक दिन की जिंदगी भी कोई बढ़ाना चाहे, नहीं बढ़ सकती। एक दिन मैंने बहुत कह दिया, 24 घंटे होते, 1 घंटा भी नहीं बढ़ सकता। 1 घंटा जाने दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर के पास हाथ जोड़कर लोग खड़े रहते हैं, डॉक्टर साहब पूरी प्रॉपर्टी खर्च कर देंगे, जो इंजेक्शन मंगवाना हो मंगवाएं, लेकिन मेरे बाप को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मुझे बचा लो। कोरोना के वक्त में हमने देखा 1-1 लाख के जिनको इंजेक्शन लगे वो भी मरे। जिसकी मौत खुदा ने लिखी उसको मौत आई, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में, बल्कि डॉक्टर भी मरे हैं। डॉक्टर क्या बचाएगा? डॉक्टर को खुद मौत है। अरे डॉक्टर क्या बचाएगा? एक दिन मौत को भी खुद मौत है। एक दिन मौत भी मरेगी हमारे अकीदे में। आप क्या समझते हैं? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। बाकी रहने वाली जात सिर्फ रब्बे मोहम्मद की जात है। रब्बे मोहम्मद के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। रब्बे मोहम्मद बाकी रहेगा, बस। रब्बे मोहम्मद के सिवा कोई बाकी, अल्लाह के सिवा किसी को बका नहीं है, खुदा के सिवा कोई बाकी रहने वाला नहीं है। मौत को भी मौत है, फरिश्तों को भी मौत है, जिन्नातों को भी मौत है, इंसानों को तो हो ही रही है, देख रहे हैं आप। लेकिन सुनो, जब पूरी दुनिया की दौलत देकर अपनी जिंदगी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जिंदगी बढ़ाने का एक नुस्खा दिया। सबसे अजीज लोगों को जिंदगी है, सबसे अजीज लोगों को जिंदगी है। जिंदगी से अजीज कोई चीज नहीं। और इंसान जितना बुढ़ा होता जाता है उतना जिंदगी के लिए और उसको लालच आती जाती है। उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती है, एक शख्स की उम्र कई साल की हो गई, इतना बुढ़ा हो गया कि हाथ पैर कांपने लगे, लकड़ी बेचकर गुजारा करता था। हमारी जमात के बड़े अजीम मुफस्सिर कुरान है, मैंने उनकी ज़बानी ये बात सुनी, बड़ी खूबसूरत बात है, इबरत की। लकड़ी बेचकर गुजारा करता था, लेकिन जब उम्र बहुत बढ़ गई और हाथ पैर कांपने लगे तो जितनी लकड़ियां उठाने की थी तो उठती नहीं थी, और जितनी उठती थी उससे गुजारा नहीं हो सकता था। तो एक दिन जबान पे आ गया कि इस जिंदगी से तो मौत अच्छी थी। तो उतने में कोई सामने आ गया, लकड़ी नहीं उठ रही थी, वो गुस्से में आ कह दिया इससे तो मौत अच्छी थी। तो कहा सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम, कौन है आप? तो कहा मुझी को मौत कहते हैं। पहचाना नहीं? अभी आपने तमन्ना की ना कि इससे तो मौत अच्छी थी। कहा अच्छा आप आ गए? तो कहा कि हाँ, फिर क्या ख्याल है? तो कहा बस लकड़ी का गट्ठा उठा दीजिए, फिर आप तशरीफ ले जाइए। गौर फरमाएं, इंसान कितना हरीस है, कितना लालची है कि उसको कोई मरना ही नहीं चाहता। और एक बात आपको बता दूं, जिंदगी है अच्छी, बात याद रखना, जिंदगी से मोहब्बत करो, लेकिन इसलिए मोहब्बत करो कि जितना जिएंगे उतने जुमा ज्यादा पढ़ेंगे, जितने जिएंगे उतने दुरूद ज्यादा पढ़ेंगे, जितने जिएंगे उतने सलाम ज्यादा पढ़ेंगे, जितने जिएंगे उतनी तस्बीह ज्यादा करेंगे, जितने जिएंगे उतने अच्छे काम ज्यादा करेंगे, ताकि जब यार की बारगाह में पहुंचे तो ज्यादा तोहफे लेकर के जाए। इस नीयत से जियो, कुछ अच्छी बात है। जिंदगी इसलिए अच्छी है, एक साहब की मौत हुई, बल्कि वो शहीद हुए, ये भी बात, ये रिवायत है। इसको अल्लामा शुएब ने अपनी किताब में लिखा। अल्लामा शुएब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक साहब शहीद हो गए और उनके कमोबेश कुछ दिनों के बाद उनके भाई का इंतकाल हुआ। तो जो शहीद हुए थे लोगों ने उनकी तारीफ ज्यादा की, जो शहीद हुए थे उनकी तारीफ ज्यादा की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी तारीफ इतनी ज्यादा क्यों करे? कहा हुजूर, कहा कि वो बहुत अच्छे थे और ये तक। फरमाया उसका भाई तो उसके बाद मरा है ना? कहा हाँ। तो फरमाया कि उसने उससे ज्यादा नमाजें पढ़ी जो बाद में इंतकाल किया, उसने उससे ज्यादा जुमे पढ़े जो बाद में इंतकाल किया,
उसने उससे ज्यादा तस्बीह की जिसने बाद में इंतकाल किया, उसने उससे रोजे ज्यादा रखे जिसने बाद में इंतकाल किया, इसलिए उससे ज्यादा आला दर्जे में उसको मैं देख रहा हूं जो उससे बाद दुनिया से गया है। तो इसलिए मौत, जिंदगी बड़ी प्यारी चीज है, मरने की कोशिश ना करो। मैं तो लोगों से कहता हूं आखिर इकट्ठा क्या किया जो इतनी जल्दी करते हो, कुछ अच्छा करो ताकि बारगाह में कुछ तोहफे जमा कर लो लेकर जाने के लिए, और यार को पेश करो। हम क्या दे सकते हैं बेनियाज को, कुछ दे तो नहीं सकते, बस बंदगी, नियाज़े बंदगी का तोहफा अगर कबूल हो जाए तो हम सब के लिए जरिए निजात है। तो पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके भी आपकी और हमारी जिंदगी का एक लम्हा नहीं बढ़ सकता, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने लंबी उम्र का नुस्खा बताया, तवील उम्र का नुस्खा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करता है अल्लाह उसकी उम्र को लंबी कर देता है। बल्कि यहां तक फरमाया कि अगर किसी की जिंदगी के सिर्फ 3 साल बचे हों, तवज्जो करना, आका का फरमान है, हदीस पाक है, इसको फकी अबुल लैस समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा। ये फकी अबुल लैस कौन है? ये फिक़े हनफी के माया नाज इमाम है। फिक़े हनफी की तारीख जब लिखी जाती है तो फकीह के बगैर ये तारीख हनफियत मुकम्मल नहीं होती। इतने बड़े बुजुर्ग हैं इमाम फकी अबुल लैस समरकंदी रदी अल्लाह तबारक व तआला। फ़ुक़हा में जिनको मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, वैसे तो हर बुजुर्ग का एहतराम है, लेकिन बहुत महबूब हस्तियों में से एक फ़क़ीह भी है, बड़ी अजीम हस्ती है। इनकी सिक़ाहत, इनकी फ़िक़ाहत, इनका इल्म हदीस का तबहुर, इनकी अपनी शान है। बस अल्लाह ने इनको बहुत नवाजा था। फ़क़ीह लिखते हैं अपनी किताब में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की जिंदगी के सिर्फ 3 साल बचे और वो माँ बाप की खिदमत करे तो अल्लाह उस 3 सालों को 30 सालों में तब्दील फरमा देता है। यानी उम्र बढ़ाने का नुस्खा। हर आदमी लंबी उम्र चाहता है, और एक बात याद रखना, लंबी उम्र खैर से मिले तो रहमत है, और जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह पाक उन्हें खैर से लंबी उम्र अता करता है, खैर की उम्र। और जो माँ बाप को सताते हैं अगर उनको लंबी उम्र में मिलती है तो जिल्लत की मिलती है, रजालत की मिलती है, बेचैनी की, बेकरारी की। बल्कि ऐसे भी है कि मौत मांगते हैं तो उनको मौत भी नहीं है, जिसको हम अपने मालेगांव की जबान में कहते हैं कि पैर रगड़ रगड़ के मरते हैं वो लोग जो माँ बाप की बद्दुआएं लेते हैं। और हमने देखा है ऐसे लोगों, आपने भी देखा होगा, इसलिए माँ बाप का दिल ना दुखाओ। तो फरमाया अगर 3 साल की उम्र बची है और माँ बाप की कोई खिदमत करे तो अल्लाह उस 3 को 30 में तब्दील कर देता है। और अगर किसी की 30 साल की उम्र हो फिर उसका अक्स भी बयान फरमाया, माकूस भी जिक्र फरमाया। फरमाया अगर किसी की 30 साल की उम्र हो और वह माँ बाप को सताए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, माँ बाप का दिल दुखाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर 30 साल की उम्र बची और माँ बाप का दिल दुखा रहा है, सता रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है, तो मेरे आका फरमाते 30 साल को अल्लाह 3 साल में बदल देता है और उसकी मौत जल्दी आती है और वो जल्दी से दुनिया से जाता है जिल्लत के साथ। और यहां तक फरमाया जो माँ बाप को अजियत पहुंचाए, माँ बाप का दिल दुखाए, कता रहमी करे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत के बाद उसकी रूह को बीरे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत के बाद उसकी रूह को बीरे बरहूत में डाल देता है। एक कुआं है ये दुनिया के अंदर जहां गंदगी है, जालिम लोगों के लिए जहां दर्दनाक अजाब है, हर एक की रसाई जैसे आबे हयात तक नहीं, चश्मे आबे हयात तक हर आदमी नहीं पहुंचता, वैसे बीरे बरहूत तक हर इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन माँ बाप का दिल दुखाने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले, अल्लाह अकबर, उनकी उम्र में कटौती की जाती है, उम्र तंग की जाती है। अब यहां अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक रिवायत पढ़ता हूं, अब इसको सब दिल के कानों से सुनेंगे और मैं अपनी गुफ्तगू को फिर मुकम्मल कर दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, यहां पर हदीस भी पढ़ सुनेंगे और हदीस के साथ तवज्जो करें।
हदीस के साथ एक अकीदा भी आपको पता चलेगा। अकीदा यह है कि माँ बाप हमसे जितना प्यार नहीं करते उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। माँ बाप कयामत के दिन छोड़ देंगे, अल्लाह के रसूल नहीं छोड़े। मेरे इमाम कहते हैं माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है, बंदे को मरकद में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये हैं आते ये हैं। आप कहेंगे ये भी कोई नात है? हमने कहा यही तो नात है, क्योंकि आदम जन्नत से आए वापस नहीं गए। आदम जन्नत से आए जिस्म के साथ, लेकिन जिस्म के साथ ये माज़अल्लाह ये ना कह के मैं उनके जन्नती होने का इनकार कर रहा हूं, ऐसा नहीं। वो आए अल्लाह की तरफ से लेकिन गए नहीं। इदरीस गए आए नहीं, और अपने आका वो है जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये हैं, और वो भी कहां? सिर्फ जन्नत तक नहीं, कसरे दना तक। जन्नत से बड़ी चीज है काबा कौसैन सुम्मा दना फतदल्ला फकान। हजरत इदरीस को जन्नत का हुस्न ऐसा भाया कि उम्मत को छोड़ के गए फिर वापस नहीं आए, ये भी शान है उनकी है? और हजरत आदम को औलाद पे प्यार इतना आया कि जन्नत छोड़ कर आए वापस नहीं गए। लेकिन ये अपने नबी की शान है, जाते ये हैं आते ये जाते ये हैं आते ये, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते। कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, टेंशन नहीं लेना, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रजा का सुनाते ये। हदीस सुने, इस पैराए में सुने। पहले थोड़ा सा आपका जहन इस तरफ माइल हो जाए। माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाले का अजाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफकत, उसका खुलासा पहले मैं पेश कर दूं कि माँ बाप को सताने वालों को अल्लाह ताला मुआफ नहीं करेगा क़यामत में। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने उन उम्मतियों के लिए जिन्होंने माँ बाप को सताया होगा, उनके लिए एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। 3 बार हुजूर सजदा फरमाएंगे। किन के लिए? माँ बाप को जिन्होंने सताया। लेकिन आइए अब उस हदीस को सुने। मैं हदीस कहां से पढ़ रहा हूं? किताब का नाम है कुर्रतुल उयून। हदीस का नाम है, किताब का नाम है कुर्रतुल उयून। क्या मतलब हुआ? उर्दू में आंखों की ठंडक। अब हदीस सुने, इसी बात मुकम्मल होगी। आज कोई वाकया नहीं पेश करेंगे क्योंकि 10 बजे बिल्कुल वक्त पे गुफ्तगू खत्म करनी है। परमिशन मिल गया, इतना ही गनीमत है। फिर बहरान रहमत भी बरसी, ताखीर से प्रोग्राम शुरू हुआ। हदीस सुने। मेरे और आपके आका खातिमुन नबिय्यीन कायदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवील हदीस है, फरमाते हैं कि मुझे कोई चीज इतनी गमगीन न करेगी। मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया है, अब मैं मिन व अल्फाज पढ़ रहा हूं। अब साहिब किताब की जिम्मेदारी मेरी हैसियत नाकिल की है, समझ लें आप इबरत हासिल करें इस पर।